हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पे। और आज का वीडियो महत्वपूर्ण होगा। जो बच्चे वेटिंग में हैं, जो बच्चे जो है हुबली की 3rd डिवी के लिए वेट कर रहे हैं, 4th डिवी के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो थोड़ा-सा हो सकता है लंबा हो जाए, तो आप लोग जो है जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो में हमारे लास्ट तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएँगे कि इतनी मैंने कट ऑफ क्यों बताई है। क्योंकि आज मैं जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं, जो कॉमन जो कमेंट होते हैं वो यही होते हैं कि सर मेरे ओबीसी में इतने नंबर कम है, भैया मेरे यूआर कैटेगरी में इतने नंबर कम है, मेरी एससी कैटेगरी में इतने नंबर कम है, तो मेरा 3rd डिवी में चांस है कि नहीं है, मेरा 4th डिवी में चांस है कि नहीं है। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो जो है पॉइंट वाइज़ मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कट ऑफ जो मैंने जो था 2nd डिवी के लिए बताई थी, एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई थी। मैंने बोला था कि यूआर में 2 से ढाई नंबर कम होगी, तो आप लोगों ने देखा भी कि यूआर में 2.43 कम हुई थी। मैंने वो बताया था। ओबीसी में 0.1 से लेके 0.6 तक जिसके भी है वो अपना उम्मीद रखे, आपका 100% हो जाएगा। तो वही 0.7 कम हुई थी ओबीसी में। तो लगभग कट ऑफ जो मैंने बताई थी वही सेम गई है 2nd डिवी में। तो इस वजह से मैं 3rd डिवी लेके, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इस वजह से मैं जो है 3rd डिवी का कट ऑफ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और मैं एक बार आपको कट ऑफ बताने से पहले ये बता दूँ कि ये कट ऑफ बिल्कुल 100% ज़रूरी नहीं कि ह जब 3rd डिवी आए तो 100% सटीक वही कट ऑफ हुआ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरा बस एक अनुमान है। जैसा कि मैं 1 साल से 1.5 साल से हुबली से लगातार जुड़ा रहा हूँ और वहाँ से जो है डेटा कलेक्ट किया है, तो उस आधार पे मैं, और जैसा मैंने 2nd डिवी में थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया है, तो उस आधार पे मैं ये कट ऑफ बताऊँगा। तो जो बच्चे इस कट ऑफ से के रेंज में आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनी जो है तैयारी पूरी रखें और डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लें। और जो बच्चे बाय चांस इस कट ऑफ के रेंज में नहीं आ रहे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3rd डिवी में आपका नाम नहीं आएगा। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, आप लोगों का नाम आ जाए, यही मैं चाहता भी हूँ। अगर 3rd डिवी में आपका नाम नहीं आता है, इस कट ऑफ के रेंज में नहीं है आप, तो 4th डिवी में आपका नाम जो है ज़रूर आएगा। दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं जो है एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 2nd डिवी में किस कैटेगरी में कितने नंबर कम हुई थी। तो यूआर कैटेगरी में 2.43 कम हुई थी, और ओबीसी में 0.72 कम हुई थी, और ईडब्ल्यू में 0.27 कम हुई थी, और एससी में पॉइंट जो है 4 कम हुई थी, और एसटी में 0.6 कम हुई थी। एससी कैटेगरी में 0.4 कम हुई थी, और जो है एसटी कैटेगरी में 0.6 कम हुई थी। तो ये थी 1st डिवी में। और मैं बात कर लेता हूँ कि किस कैटेगरी में 1 नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं। तो 1 नंबर पे अगर मैं बात करूँ कि यूआर कैटेगरी में तो 50 नंबर है। तो ये चीज़ें ये मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। आगे जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसमें। तो 1 नंबर पे यूआर कैटेगरी में 50 के आस-पास बच्चे हैं। ओबीसी में वही 1 नंबर में लगभग ये समझ लो कि 500 साढ़े 500 के आस-पास बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी में। और रही ईडब्ल्यूएस की बात, तो ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर में अगर मैं एक बार नंबर कम करता हूँ, तो 1 नंबर में 100 के आस-पास बच्चे आ जाते हैं। वही एससी कैटेगरी में 130 से 140, और एसटी कैटेगरी में वही 80 से 90 बच्चे, नहीं, एसटी कैटेगरी में 110 के आस-पास बच्चे 1 नंबर में आते हैं। तो ये मैंने बता दिया है कि किस कैटेगरी में 1 नंबर में कितने बच्चे हैं। तो इस आधार में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे यूआर कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो 69.58 कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की। और यूआर कैटेगरी में अगर आपके जो है 1 नंबर से लेके 1.5 नंबर तक कम है, तो आपके ये समझ लीजिए 100% चांस है। जैसा कि मैंने 2nd डिवी में भी बताया था, उस टाइम पे बच्चे नहीं मान रहे थे। लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ, अगर यूआर कैटेगरी में आपके 1 से 1.5 नंबर कम है, तो आपके 100% चांस है कि आपका नाम 3rd डिवी में आ सकता है। ये बिल्कुल, आप अगर आप इसके रेंज में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका नाम जो है 2nd 3rd डिवी में ज़रूर आएगा। और अपने आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हो तो आप बनवा के रखिए, क्योंकि 3rd डिवी में आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि 69.58 गई है, और आप सबको पता है ओबीसी का किसी की जो कट ऑफ हो गई है, वो हो गई है आपकी कम होके 67.46। तो अगर हम 1 से 1.5 नंबर कम करते हैं यूआर की, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर अगर हम यूआर की 1 से 1.5 नंबर कम करते हैं, मतलब कि 68 के आस-पास, तो ओबीसी के बच्चे जिनके अभी 68 नंबर थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यूआर की कट ऑफ इतनी आराम से जो है 1 से 1.5 नंबर कम हो जाएगी। इतना मैं आप लोगों को, मैं इतनी कट ऑफ बता रहा हूँ जो मिनिमम है। मैं मैक्सिमम की बात ही नहीं करता हूँ, मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करता हूँ कि इतना नंबर तो कम कम ही होगा। जो बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी रखें। जैसा भी कि मैंने जो 2nd डिवी की कट ऑफ बताई थी, उसमें भी बताया था। तो जिसके भी 1 से 1.5 नंबर कम है यूआर कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ समझे। और फिर मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ। ओबीसी में 0.1 से लेके 0.6 तक जिसके भी कम है, ओबीसी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। और इसमें कंडीशन भी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो 0.1 से लेके 0.6 तक जिस भी कैंडिडेट के 0.1 से लेके 0.6 तक कम है,
वो अपने आप को सेफ समझे। 67.46 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, मतलब कि 66.80 के ऊपर जो भी ओबीसी कैंडिडेट है तो अपने आप को सेफ समझे, थर्ड डिग्री में आपको मौका मिल सकता है। आप लोग जो है अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो तैयार करके रखिए। अगर मेडिकल वगैरह में आपको कोई इशू है पहले से, तो आप अगर चाहे तो अभी से सर्जरी या ऑपरेशन करवा सकते हैं। मान लो आपके हाइड्रोसील है या फिर और भी कोई दिक्कत है आपके बॉडी में, तो इन सब चीज़ों का अगर आप पहले से ऑपरेशन करा के रखेंगे तो बाद में आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो जिसको भी जो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जो इस रेंज में आ रहे हैं, तो अपने आप को फिजिकली फिट रखें, मेडिकल अपना दिखा लें और अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसका जो है इलाज करा लें। वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बाद में कराने से अच्छा है कि अभी से आप फिट रहें। फिर मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक अगर आपके है कम, तो आपके पूरे चांसेज है कि आपका जो है थर्ड डिग्री में आपका नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ सकता है पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि एससी कैटेगरी में कितना कम हो गया। तो एससी कैटेगरी में आपके अगर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक कम है तो आपके पूरे चांसेज है कि आपका नाम आ जाएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 6 तक, अगर पॉइंट 7 तक भी अगर आप है, पॉइंट 6 तक, लेकिन मैं मिनिमम बताऊंगा आपको, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 6 तक अगर आप है एसटी कैटेगरी में, तो आप अपने जो है पूरी उम्मीद रखें, आपका नाम जो है थर्ड डिवीजन में आ सकता है। तो ये रही मैंने कटाव की बात। फिर मैं एक शर्त आपको बता देता हूँ कि शर्त मेरी क्या है। मैंने जैसा कि पिछली बार एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अभी तक कितनी वैकेंसी खाली है हुबली में। तो उसमें आपको सबको पता है 6449 पे फाइनल आ चुका था, फिर 673 पे सेकंड डिवी आई है और 673 में अगर 500 बच्चे भी जो है फाइनल आता है 500 बच्चों का, बाकी के 173 मैं बाहर भी करता हूँ एब्सेंट और मेडिकली अनफिट। जबकि इतना ज़्यादा एब्सेंट इतना ज़्यादा बाहर नहीं होंगे बच्चे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन मैं एक अनुमान से अगर मैं इसको बाहर भी करता हूँ कि चलो ठीक है 500 बच्चे पैनल आता है, 173 बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो लगभग 7,000 के आसपास बच्चे तब भी हो रहे हैं। मतलब कि वैकेंसी कितनी फर्स्ट डिवी कितने की आई थी तो 7100 की आई थी। तो 7100 में अगर 7,000 का पैनल आ जाता है तो आप सबको पता है कि 100 वैकेंसी बच रही है हुबली में। तो 100 वैकेंसी में कितना नंबर किस में कम होगा, तो इसीलिए थर्ड डिवी के लिए सीटें वहाँ पे बहुत कम है। थर्ड डिवी की अगर मैं बात करूँ तो केवल 100 सीटें वहाँ पे है। जबकि ये मैंने जो कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ मैंने तब की बताई है जब रिप्लेसमेंट डिवी भी साथ में आएगी। 100 नंबर को बेस मान के 100 नंबर की जो सीट है मैंने उनको बेस मान के कट ऑफ आपको नहीं बताई है, ये मैंने कट ऑफ आपको बताई है जो रिप्लेसमेंट डिवी उसके साथ ऐड होके आएगी। तो रिप्लेसमेंट डिवी जब आपको सबको पता है हुबली डिवीजन में केवल 93 बच्चे छोड़ के गए हैं, जबकि ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ मार्च अप्रैल का है। तो अभी जो है अगस्त खत्म हो गया है, तो अभी तक कितने बच्चे तीनों डिवीजन में अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजाइन करके और जो है छोड़ के जो बच्चे जाते हैं तो रिजाइन करके लगभग हमका हमारे हिसाब से तीनों डिवीजन अगर ऐड किया जाए तो 500 के आसपास, 550 के आसपास आराम से आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो 500 550 ये हो गया। और जो आपकी थर्ड डिवी के लिए जो सीटें बच रही है 600 से लेके 650 तक आपकी थर्ड डिवी आ सकती है। और 600 से लेकर 650 तक अगर आएगी तो मैंने जो ये कटाव बताई है ये बिल्कुल सटीक जाएगी, उतनी ही कटाव जाएगी जितनी मैंने ये बताई है। इसके आसपास ही रहेगी, हो सकता है पॉइंट 1 पॉइंट 2 का अंतर हो, इस रेंज में है। तो आप अपने आप को सेफ समझे और अपना जो है आप नाम लेके थर्ड डिवी में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और अपने आप को जो है तैयार रखें कि अगर कॉल वहां से आती है तो आप जो है जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपना मेडिकल करा सकते हैं। तो मैंने ये केवल थर्ड डिवी वाले बच्चों के लिए बताई है, फोर्थ डिवी की अभी मैंने बात नहीं की है। थर्ड डिवी की बात मैंने कैसे की है, थर्ड डिवी के लिए सीटें बहुत कम है, पहले मैंने बता दिया है। ये मैंने तब की कट ऑफ बताई जब रिप्लेसमेंट डिवी साथ में ऐड होके आएगी और रिप्लेसमेंट डिवी आनी भी चाहिए क्योंकि हर जोन से आई है तो यहाँ से भी देखने को मिलेगी आपको रिप्लेसमेंट डिवी, हुबली से भी देखने को मिलनी चाहिए। तो रिप्लेसमेंट डीवी और थर्ड डीवी ऐड होके आएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मेरा इतना कम है, मेरा इतना कम है, तो मैंने ये कट ऑफ के ऊपर मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ और आप लोगों का डाउट जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये रही कट ऑफ के ऊपर वीडियो और इस रेंज में अगर आप हैं तो सेफ समझे। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको अगर पर्सनल बात करनी है हमसे तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमसे बात कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा और जैसी भी होगी आप लोगों की संभव मदद की जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।